तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस मैंने सुबह मॉर्निंग के टाइम पर आपको मैंने बता ही दिया था कि हमारा जो ये चेसर सर्किट है ये खराब हो गया था, यानी कि आरजीबी स्ट्रिप कंट्रोलर जो होता है इस पर क्या हो रहा है कि सिंगल एलईडी जो है वो ब्लिंक नहीं कर रहा है, बाकी सारे ब्लिंक कर रहे हैं। देखो मैं यहाँ पर दिखा भी दे रहा हूँ, साथ में ब्लू यहाँ पर चल रहा है, रेड चल रहा है, लेकिन जो ग्रीन का हाल है वो पूरी तरह से स्टॉप है। मतलब एक तरह से लगातार ग्लो ही कर रहा है, इसमें कोई भी इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। जैसे देखो मैं यहाँ पर रिमोट से आपको चेंज भी कर देते हैं, व्हाइट को क्लिक करते हैं, देखो सभी ग्लो करते हैं, फ्लैश को कर देते हैं, तो देखो सिर्फ और सिर्फ दो ही लाइट जो है एक साथ ब्लिंक करेगा। अब मैं ऑफ भी अगर करता हूँ, देखो मैं ऑफ बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर दोनों एलईडी जो है वो ऑफ हो गए हैं, लेकिन ग्रीन जो है वो बिल्कुल भी ऑफ नहीं हो रहा है। तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ पावर को। अब देखो इस पर प्रॉब्लम क्या आया है वो हमें सबसे पहले चेक करना होगा, क्योंकि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है चाहे वो ग्रीन पर हो रहा होगा, ब्लू पे या रेड पे, तो आप इस वीडियो को देख करके आसानी से रिपेयर कर सकते हो। वैसे इस पर काफी सारे टॉपिक पहले से तो डाले हुए हैं यूट्यूब पर, लेकिन मैं जो आपको एक मेथड बताऊंगा ना उसके थ्रू आप आसानी से रिपेयर कर लोगे। मैं सिर्फ बोल ले रहा हूँ, आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा। चाहो तो आप वीडियो को पहले स्किप करके टेस्टिंग देख लो, उसके बाद फिर से वीडियो को देख लेना। और सर्किट डायग्राम इसका चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाओ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और वहां से इसका सर्किट डायग्राम बाय कर लो। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर जितने भी वायर से सारे वायर को हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो चलो मैं कर लेता हूँ। It's not a game, it's a rich thing. अभी यहाँ पर सारे वायर को मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको इसके पिन आउट्स बता देता हूँ, उसके बाद इस पर जो जितने कंपोनेंट लगे हुए हैं इनके नंबर्स क्या है या किस लिए लगे हुए हैं वो सभी डिटेल पहले मैं बता देता हूँ। उसके बाद इसके आगे का भी देखेंगे कि रिपेयर कैसे कर सकते हैं। 2 मिनट में मैं आपको बता दूंगा, तो आप वीडियो को बने रहना। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमारा पावर केबल है, जिसका पॉजिटिव ये है और इस पर नेगेटिव यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में ये हमारा 5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक काम करता है, जैसे मैंने आपको अनबॉक्सिंग वाली वीडियो पर बता भी दिया था। अब यहाँ पर देखो तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो हमारे आईसी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, क्योंकि यहाँ पर अगर 5 वोल्ट देते तो आईसी ठीक से काम करेगा, लेकिन 12 वोल्ट हम दे देंगे तो उस टाइम पर क्या होगा कि हमारा आईसी जो है वो खराब हो सकता है। और एक हमें यहाँ पर क्या है, शायद ये फ्यूज लगा हुआ होगा, हाँ ये फ्यूज है। तो फ्यूज को देखो कुछ इस तरीके से अरेंज किया हुआ है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लगाया गया है कि अगर कभी शॉर्टेज करता है तो ये ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा। अगर ये फ्यूज नहीं हुआ तो शायद रेजिस्टेंस होगा, मुझे कंफर्म नहीं पता है, तो आप लोग मुझे कमेंट में मत बोलना, क्योंकि मैं सिर्फ आपको डिटेल अभी बता दे रहा हूँ। अब चलो सबसे पहले हम इसके नंबर्स जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है मुझे इस नंबर को दिखाने में। देखो आईसी का जो नंबर है वो है Q21141H, और इसका आप पिन आउट्स गूगल में सर्च करके देख सकते हो। और जो भाई ये छोटे वाले जो हमारे ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर ही है, दूसरे नहीं है, तो इसका जो वैल्यू है वो है A2SHB, ये इसका है नंबर है। और अब मैं आपको बताऊंगा इसे चेक सबसे पहले कैसे कर सकते हैं कि हमारा कौन सा सर्किट खराब है। तो देखो मैं सिंपल सा बताता हूँ, ये हमारा टोटल कॉमन था जो कि पॉजिटिव यानी ब्लैक वाला वायर था। ये हमारा फर्स्ट चैनल है, ये है सेकेंड चैनल और ये है थर्ड चैनल। फर्स्ट चैनल पर ग्रीन लगा हुआ था, सेकेंड चैनल पर रेड लगा हुआ था और थर्ड चैनल पर हमारा ब्लू लगा हुआ था। और यहाँ पर तो हमारा आईआर रिसीवर लगा हुआ था, जो हम रिमोट के जो रिमोट होता है उसे कंट्रोल कर पाते थे। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले इसे चेक कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो ये सर्किट है ये खराब तो नहीं है, क्योंकि हमने पहले एलईडी को साथ में लगा करके देख लिया है कि हमारा रेड और ब्लू अच्छी तरह से काम कर रहा है, सिर्फ हमारा ग्रीन काम नहीं कर रहा है। तो चेक करने का जो तरीका है उसके लिए आपको मैं पहले बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर मल्टीमीटर का जरूरत पड़ने वाला है। मल्टीमीटर पर देखो मैं जो हटा देता हूँ जो, अभी आपको सबसे पहले इसे कंटिन्यूटी टेस्टिंग पर सेट कर देना है, यानी सीधा आपके पास हम समझाओ तो बजर मोड पर सेट कर देना है। और जैसे आप इसे एक दूसरे के साथ टच करोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा बीप भी आएगा और वहाँ पर कुछ वैल्यू भी शो होगा, ये देखो, ठीक है। तो अब हमें इसे चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए देखो मेरे पास सिंपली दो ऑप्शंस इसमें भी आते हैं, या तो मैं यहाँ से डायरेक्ट आईसी को ही नया चेंज कर दूँ, या तो मैं आपको सबसे पहले चेक करके बता दूँ। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि हमारा आईसी जो है आप चेक करोगे वो ख़राब है या ठीक है। तो चेक करने का सबसे इजी ट्रिक है, सबसे पहले ये मैं इसे यहीं पर रखता हूँ जिससे आपको पूरा सर्किट दिखेगा ना, तो आप आसानी से इसे रिपेयर कर पाओगे। अब देखो हमारा जो ये दो प्रोब है, दोनों प्रोब में से हमें एक प्रोब को यहाँ पर लगा देना है जो हमारा आउटपुट पर लगता था, और एक सबसे पहले ऊपर वाले पिन को चेक करेंगे यहाँ पर। रुको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। ये देखो अभी मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ,
तो यहाँ पर साथ में जो बजर है वो भी चल रहा है। सेकंड को चेक करते हैं यहाँ पर, ये देखो इस पर भी बजर मोड आ रहा है, यानी बजर इसमें भी चल रहा है, क्योंकि ये हमारा टोटल खराब है। अब चलो दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। ये देखो इस पर सिर्फ वैल्यू आपको शो होगा जो कि 400 से ज़्यादा ही होना चाहिए। देखो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारे जितने भी ट्रांजिस्टर्स होते हैं ना, उन सभी पर मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 300 से ज़्यादा ही हमें कुछ वैल्यू शो होता है। अगर 300 से कम है यानी कि 150 या 200 भी अगर बताता है, तो उस टाइम पर क्या होगा कि आपका जो ये ट्रांजिस्टर है ये ख़राब हो जाएगा। मैं भले ही आपको एसएमडी वाले ट्रांजिस्टर के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन आप बड़े वाले जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं जैसे BC 547, 548, ऐसे जो वैल्यू वाले होते हैं उन सभी पर भी वैल्यू आपको लगभग 400 से ऊपर ही बताना चाहिए, तब समझो कि वो हमारा जो ट्रांजिस्टर रहेगा वो सही रहेगा। चलो दूसरे को चेक करते हैं। देखो इस पर कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। तीसरे को चेक कर लेते हैं। देखो इस पर भी 400 से कुछ वैल्यू आ रहा है, इसे चेक करते हैं यहाँ पर। देखो इस पर कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, यानी कि और इस पर हम जैसे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे दोनों पॉइंट पर जो बजर है वो कंटिन्यूटी बजता रहता है। ये देखो इस पर भी बजेगा। ये देखो अभी मैंने आपको दिखा भी दिया कि किस तरीके से आपको इसे चेक करना है। अब चलो एक डाउट हो सकता है कि शायद ऐसा होता है कभी कि अगर ज़्यादा वोल्टेज पड़ जाए तो उस कंडीशन पर क्या होता है कि जो इसका वायर जो होता है ना वो बीच से शॉर्ट कर जाता है, यानी जो इसके कनेक्शन जो जाते हैं वो शॉर्टेज होते हैं, जिसकी वजह से भी ये काम नहीं करता है। तो उसे कैसे मेजरमेंट आप कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आईसी पर देखो तो जो 1 नंबर पिन है, 2 नंबर पिन है, 3 नंबर, सॉरी ये है 1 नंबर, 1 2 3 4, तो ये दो 5 6 और 7, ये तीनों हमारे आउटपुट के निकलते हैं। तो चलो यहाँ से हम एक एक वायर को सबसे पहले चेक कर लेते हैं और बजर चलेगा तो मैं थोड़ा सा इससे डाउन कर देता हूँ। चलो आपको वैल्यू शो हो जाएगा, आपको वायर वाले नहीं दिखे तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर मैं टच कर रहा हूँ। ये देखो अच्छी तरह से ये काम कर रहा है। दूसरे को चेक कर लेते हैं। चलो ये भी काम कर रहा है। चलो ये तीसरा भी काम कर रहा है, यानी जो इसके प्रिंट आउट्स है वो तो काफ़ी अच्छे हैं, यानी कि कहीं से भी ये शॉर्टेज नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ सामने से दिखाऊँ तो आप देख सकते हो कि इस जगह पर ये पूरी तरह से फूल चुका है। ये वाला ट्रांजिस्टर देखो पूरी तरह से यहाँ पर नीचे में फूला हुआ है, जिसकी वजह से ये शॉर्ट कर गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसे रिमूव करना पड़ेगा और इसके बाद हम कौन सा इस पर ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अभी इस जगह से ट्रांजिस्टर को मैंने हटा दिया है। देखो ट्रांजिस्टर का जो साइज है वो कुछ इतना ज़्यादा छोटा है जो, और देखो अगर आपको ये मार्केट पर नहीं मिलता है तो मैं आपको वो ट्रांजिस्टर भी दिखा देता हूँ, ट्रांजिस्टर कौन सा आप लगा सकते हो। यहाँ पर मेरे पास सिंपली 2 ट्रांजिस्टर, इन दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। फर्स्ट हमारा है BC 548 जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, और सेकेंड हमारा होता है BC 547। इन दोनों में से किसी भी एक रजिस्टेंस का आप यूज कर सकते हो, जो आपको लगाना है उस हिसाब से लगा सकते हो। तो मेरे ख्याल से तो आपके लिए ये दोनों इजीली मिल जाते हैं। तो चलो मैं इस वाले ट्रांजिस्टर का यूज करने वाला हूँ जो कि BC 547 है, लेकिन इसे भी लगाना है तो इसके लिए भी आपको कनेक्शन को समझना पड़ेगा कि इस पर भी हमारे 3 लेग होते हैं और उस पर भी 3 लेग तो है हमारे सर्किट पर। क्या होगा पर कि उस पर बेस कलेक्टर अलग जगह पर है और इसका बेस कलेक्टर अलग जगह पर है। क्यों मैं आपको अभी इजीली से समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले हम इस ट्रांजिस्टर की बात करें तो BC 547 ट्रांजिस्टर का जो फर्स्ट पिन होता है वो है कलेक्टर, सेकंड पिन है बेस और थर्ड पिन है एमीटर। सेकेंड हमारा BC 548 के साथ भी होता है, फर्स्ट आपका कलेक्टर हो जाएगा, सेकेंड बेस हो जाएगा और थर्ड आपका एमीटर हो जाएगा। लेकिन हमारा जो ये वाला सर्किट है, इस वाले सर्किट पर अगर मैं आपको क्लियरली से यहाँ पर बताऊँ तो जो फर्स्ट पिन होगा यानी कि ये वाला पिन होगा जहाँ से हमारा IC का जो आउटपुट निकल रहा है वो हमारा हो जाता है बेस। सेकेंड जो हमारा LED के लिए जो आउटपुट निकल रहा है वो हमारा हो जाता है बेस, और थर्ड जो हमारा ये पूरा ग्राउंड चल रहा है ये हमारा हो जाता है एमीटर। तो यही बात है कि अगर हम इसे डायरेक्ट कुछ इस तरीके से लगा दें, यानी कि फर्स्ट वाले को यहाँ, बीच वाले को आपको LED में और थर्ड वाले को इस पर लगा देते हैं तो इसका कनेक्शन हो जाएगा आपका कलेक्टर, बेस और एमीटर। लेकिन हमें क्या करना है कि मिडिल वाला जो पिन है ट्रांजिस्टर का उसे हमें लगाना होगा हमारे इस फर्स्ट वाले पिन पर जो हमारा बेस होगा, और एमीटर को बीच में लगाना पड़ेगा और कलेक्टर को साइड में लगाना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा, चलो मैं पहले इसे सोल्डर कर लेता हूँ और आपको मैं दिखा देता हूँ इसे मैंने कैसे सोल्डर किया है। तो ये देखो अब मैंने इसे सोल्डर किया हुआ है, अब आपको इजीली से समझ में आ जाएगा, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। यहाँ पर देखो ये IC को, सॉरी इस ट्रांजिस्टर को मैंने कुछ इस तरीके से लगाया है। जो पहला वाला पिन था वो मैंने इधर से, देखो तो ये मैंने ग्राउंड पर कनेक्ट कर दिया है यानी कि एमीटर पॉइंट। बीच वाला हमारा बेस था तो यहाँ पर देखो बेस को मैंने सिंपल सा जो IC का आउटपुट था उस वाले पर कनेक्ट कर दिया है,
और जो यहाँ पर जो हमारा ए मीटर था, ए मीटर को मैंने यहाँ पर आउटपुट निकाल दिया है। तो कुछ इस तरीके से इसका पूरा कनेक्शन मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब चलो वापस इसका कनेक्शन कंप्लीट कर देते हैं, यानी कि हम इस पर एलईडी को लगाएंगे और हमारा जो रिमोट का सेंसर था उसे यहाँ पर लगा देंगे और देखते हैं टेस्ट करके कि अब ये बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। अगर फिर भी काम नहीं करता है तो हम दूसरा फिर उपाय लगाएंगे, कुछ दूसरे को चेक करेंगे। जैसे ये पहले था सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पर इसका पूरा कनेक्शन कंप्लीट कर दिया है। अब चलो अब इसे चेक करके देखेंगे कि अब ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ख़राब होगा तो आपके सामने होने वाला है। तो मैं यहाँ पर फिर से 12 वोल्ट इनपुट डीसी देने वाला हूँ और देखते हैं ये काम करेगा या नहीं करेगा। और तो देख सकते हो कि अब यह हमारा काम सक्सेसफुली कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो यहाँ पर जो ब्लू है और रेड है वो तो अच्छी खासी ब्राइटनेस पर चल रहा है, लेकिन जो हमारा ग्रीन है ना, वो इसका जो लाइट है वो कम हो गया है। अगर मैं यहाँ से रिमोट से सिर्फ रेड को ग्लो करूँ तो ये देखो रेड जो है इसका ब्राइटनेस आप देख सकते हो, ग्रीन का ब्राइटनेस देख सकते हो, ग्रीन का काफ़ी कम हो गया, काफ़ी कम ग्रीन का लाइट हो गया है। ब्लू को करते हैं, देखो ब्लू का भी कितना ज़्यादा ब्राइटनेस है। तो एक तो हमें यहाँ पर फॉल्ट देखने को मिला कि जो ग्रीन है उसका कलर जो है वो थोड़ा डीप चल रहा है, यानी कि लाइट जो है वो काफ़ी कम चल रहा है। तो ऐसा क्यों हो सकता है? तो इसका चलो वोल्टेज को मेजरमेंट थोड़ा करके देख लेते हैं, वोल्टेज से हमें पता चल जाएगा। और एक मुझे रीज़न यह लग रहा है कि जैसे कि हमने यहाँ पर जो बड़ा वाला ट्रांजिस्टर लगाया है, पहले छोटा वाला था तो वोल्टेज अच्छी तरह से पास कर रहा था। तो अभी यहाँ पर जो इसका वोल्टेज है वो कितना आ रहा है वो मैं सबसे पहले यहाँ पर मेज़र कर लेता हूँ। जॉब मीटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, चलो देखते हैं चेक करके क्या होता है, वोल्टेज कैसा आएगा। सबसे पहले मेन जो पावर है उसे चेक कर लेते हैं पावर सप्लाई से। पावर सप्लाई पर देख सकते हो जो वोल्टेज है वो है 12 वोल्ट, देख सकते हो 12 वोल्ट हमें इनपुट मिल रहा है डीसी। अब यहाँ से चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट पर कितना वोल्टेज आ रहा है। यह पॉजिटिव और नीचे में यहाँ पर है ये नेगेटिव। देख सकते हो नीचे में हमें जो वोल्टेज है वो है 7.28 के करीब, यानी 7 वोल्ट हमें यहाँ पर इनपुट मिल रहा है। दूसरे वाले को भी चेक करते रुको, मैं यहाँ से पहले रेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने रेड को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर रेड वाले की वोल्टेज को चेक करते हैं, रेड पर कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है। देख सकते हो रेड पर पूरा हमें 12 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि वोल्टेज कम होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा हमें इफेक्ट तो देखने को मिल गया है कि हमारा जो लाइट है वो लो ग्लो कर रहा है। वैसे आपको कोई बताएगा नहीं इतनी डिटेल से, इसलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो मैं सभी को चेक करके भी साथ में दिखा रहा हूँ। और जैसे ही हम यहाँ पर ग्रीन को करते हैं और ग्रीन का जो वोल्टेज हम चेक करते हैं तो ग्रीन पर जो वोल्टेज है वो हमें 7 वोल्ट के करीब हमें देखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ होगा ये आपको शायद सोच में होंगे। तो देखो अगर आप इस तरीके से यूज करते हो तो वोल्टेज तो डाउन होगा ही, हाँ, लेकिन ये सर्किट बन जाएगा, इतना मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। तो आप तीनों को चेंज कर देना, इससे कलर जो होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा, मैचिंग हो जाएगा। और अगर वीडियो का जो लॉग हो गया है, मैं जल्दी इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि इसका जो ब्राइटनेस है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल देखो दिवाली अभी है तो दिवाली के लिए मुझे इस प्रोजेक्ट को यूज करना है, तो मैं अभी ऐसे यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो चलो मिलते जल्दी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।